आईबीपीएस एसओ राजभाषा अधिकारी की मुख्य परीक्षा के लिए शब्दावली की जो सीरीज चल रही है, इसमें एक पहले वीडियो बन चुकी है जिसमें कुछ शब्दों को हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज ये शब्दावली का दूसरा पार्ट है जिसमें हम कुछ और शब्दों को डिस्कस करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और इस तरीके से हम प्रीवियस ईयर के जो शब्दावली के जितने भी क्वेश्चन है 2-3 वर्षों में आए हुए, वो सभी एक एक करके डिस्कस करेंगे, जिससे आपको शब्दावली में किस तरीके के शब्दों को याद करना है, किस तरीके के शब्द आने वाले हैं, उसका आइडिया हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से पोटेंशियल का पर्याय नहीं है। आपको पोटेंशियल का जो पर्याय नहीं है उसे बताना है। विकल्प में दिया गया है संभावित, विभव, कार्यक्षम, संभाव्य और सत्ता। तो पोटेंशियल का मतलब संभावित, विभव, कार्यक्षम और संभाव्य, ये सभी उसके पर्याय होंगे। लेकिन सत्ता इसका पर्याय नहीं होता, इसका अर्थ सत्ता नहीं होता है। सत्ता का अर्थ पोटेंशियल नहीं, पावर होता है। इसे हम अथॉरिटी भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा सत्ता। अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगले प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से आविष्कार का पर्याय है। आविष्कार और खोज, ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। और आविष्कार का जो अर्थ होता है वो होता है इन्वेंशन, जबकि डिस्कवरी का जो अर्थ होता है वो होता है खोज। और अब बाकी के जो शब्द हैं उनको भी देख लेते हैं। हेडिंग का जो अर्थ होगा हिंदी में वो है शीर्षक। डिस्कवरी का अर्थ होता है खोज, जैसा कि आपको बता दिया। अपील, अपील भी कह सकते हैं इसको हिंदी में, या फिर कह सकते हैं निवेदन। डिपोट का मतलब होता है गोदाम। तो इस तरीके से बाकी के जो शब्द हैं उनका ये अर्थ हुआ। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा इन्वेंशन। अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगले प्रश्न में पूछा गया है कि मैनर का पर्याय नहीं है। मैनर का जो अर्थ होता है उसे कहते हैं ढंग। रीति भी कह सकते हैं कि ये हमारे यहाँ का मैनर है, यानी रीति है, तरीका है। शिष्टाचार भी कह सकते हैं, जैसे कहते हैं कि क्या मैनर नहीं है आपको, यानी शिष्टाचार नहीं आता आपको। लेकिन जो परीक्षण है ये इसका अर्थ नहीं होता है, और इसमें जो मैनर का पर्याय नहीं है उसे ही बताना था। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा चौथा विकल्प, परीक्षण। तो परीक्षण के लिए हम इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं? परीक्षण के लिए हम टेस्ट लिख सकते हैं, चेकअप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये इस प्रश्न का उत्तर होगा परीक्षण। अगले प्रश्न को देखें। और अगले प्रश्न में पूछा गया है कि द्वार का पर्याय है। द्वार, गेट, मार्जिन, होल्ड आउट, मार्ग या इनमें से कोई नहीं। इन सभी में देखें तो द्वार का जो पर्याय है वो होगा गेट, जबकि मार्जिन, होल्ड आउट या मार्ग का जो अर्थ होते हैं हिंदी में, तो होल्ड आउट के लिए हम लिख सकते हैं बाधक। होल्ड आउट के लिए बाधक या फिर बाधा डालना भी लिख सकते हैं। मार्जिन सीमांत, हाशिया। और मार्क कहते हैं अंकित, यानी हिंदी में इसको मार्क के लिए आप अंकित लिख सकते हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर होगा पहला विकल्प गेट। अब देख रहे हैं कि कितने सरल शब्दों को पूछा गया है कि द्वार का अर्थ क्या होता है। अब आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से प्रोत्साहक का पर्याय कौन सा शब्द है? यहाँ पर प्रोत्साहक कहते हैं प्रमोटर को, यानी प्रमोटर का अर्थ हिंदी में होता है प्रोत्साहक। तो बाकी के जो शब्द हैं जैसे विकल्प में दिए गए हैं कि क्वाड्रेज, रिलीज, इंसिडेंटल या फिर इंसाइट, इनमें से सभी शब्दों का हिंदी में अर्थ क्या होता है? तो इन सभी शब्दों का जो हिंदी में अर्थ होता है, जैसे क्वाड्रेज की बात करें तो इसका मतलब होता है त्रैमासिक भत्ता। रिलीज का अर्थ होगा निर्मुक्त करना, किसी चीज को रिलीज कर देना, निर्मोचन कर देना। इंसिडेंटल का अर्थ होगा प्रासंगिक या फिर आकस्मिक। इंसाइट का मतलब होता है उत्तेजित। इस तरीके से इन शब्दों के हिंदी में अर्थ होंगे त्रैमासिक भत्ता, निर्मुक्त करना, निर्मोचन, प्रासंगिक, आकस्मिक या उत्तेजित। ये अलग अलग शब्दों के आप याद कर सकते हैं। बाकी इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आप देख चुके हैं कि पहला विकल्प ही होगा प्रमोटर। ये जो शब्दावली हम पढ़ रहे हैं इसके पहले भी एक वीडियो बन चुकी है, अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो आप जाके देख लें, क्योंकि एक सीरीज चलेगी जिसमें हम 3-4 वर्षों के जो शब्दावली के प्रश्न आए हुए हैं आईबीपीएस एसओ में,
उसको हम एक एक करके देखेंगे और इन सभी प्रश्नों को आप एक कॉपी में या फिर कोई डायरी है उसमें नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि आप बार बार इन शब्दों को रिवाइज कर सके। और IBPS राजभाषा की तैयारी ऑनलाइन करना चाहते हैं तो iExamB के द्वारा इसका ऑनलाइन कोर्स तैयार किया गया है, जिसका न्यू बैच जो है वो 31 अक्टूबर से शुरू है। आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। इसमें जुड़ने पर आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस टेस्ट, स्टडी मटेरियल्स PDF के रूप में, शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस और इंटरव्यू गाइडेंस भी दिया जाएगा। आप पिछले वर्ष जितने विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है उन सभी को आप यहाँ देख सकते हैं। और यदि आप IBPS SO का कोर्स खरीदना चाहते हैं तो अभी ब्लैक फ्राइडे सेल में आपको फ्लैट 50% का ऑफ मिल जाएगा। और ये सिर्फ IBPS SO के लिए नहीं, iExamB की तरफ से सभी जो ऑनलाइन कोर्सेज है उनके लिए ये छूट दी गई है। उसके लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा BFS50। तो आज ये कोड यूज करके आप इसमें 50% तक की छूट पा सकते हैं।